हम लोग टिश्यू कल्चर वाले चैप्टर को टिश्यू कल्चर वाले टॉपिक को पढ़ रहे थे और ये स्ट्रेटजीज इन क्रॉप प्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है उसका ये लास्ट टॉपिक है टिश्यू कल्चर। हमने टिश्यू कल्चर का थोड़ा सा पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है कि एक कल्चर बनाया जाता है। कल्चर का मतलब होता है एक सोल्यूशन बनाया जाता है या एक सस्पेंशन बनाया जाता है ना, ठीक है। तो हमने बात की थी कि एक बीकर है या कोई कंटेनर है, उसमें क्या किया जाता है कि सॉल्यूशन बनाया जाता है, यानी कि एक वाटर लिया जाता है और उसमें वो सारी कंडीशंस रखी जाती हैं इसके अंदर जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे प्लांट की ग्रोथ के लिए प्लांट हार्मोन्स चाहिए तो ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन सब कुछ इसके अंदर होने चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो हम एक ऐसा सोल्यूशन बना रहे हैं, यानी कि एक ऐसा कल्चर बना रहे हैं जिसके अंदर हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो हमने कहा था इस प्रोसेस को कहते हैं टिश्यू कल्चर। फिर हमने ये बात की थी कि टिश्यू कल्चर जो होता है, इस टिश्यू कल्चर से हज़ारों पौधे एक बार में बनाए जा सकते हैं, हज़ारों पौधे एक बार में बनाए जा सकते हैं। इसीलिए इस पौधे को, क्योंकि हज़ारों पौधे एक बार में एक जैसे बनाए जा सकते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को टिश्यू कल्चर को हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपेगेशन। टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं क्योंकि टिश्यू कल्चर के माध्यम से, टिश्यू कल्चर के थ्रू हम लोग बहुत सारे पौधे एक साथ बना सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, हमने उसने ये भी बात की थी कि एक्स प्लांट किसको कहते हैं। हमने एक्स प्लांट की भी बात की थी। एक्स प्लांट क्या होता है? एक्स प्लांट प्लांट का वो पार्ट है जिसको हम टिश्यू कल्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं। एक्स प्लांट प्लांट का वो पार्ट है जो कि यूज़ किया जा रहा है एज अ टिश्यू बहुत सारे प्लांट बनाने के लिए, क्योंकि हम प्लांट के किसी भी पार्ट से, रूट से, स्टेम से, लीफ से, किसी भी पार्ट से, एंडोस्पर्म से, एम्ब्रियो से, किसी भी चीज़ से हम नया प्लांट बना सकते हैं और एक जैसे प्लांट बना सकते हैं, ठीक है ना। रूट, स्टेम, लीफ किसी से भी हम लोग प्लांट को बना सकते हैं। तो ये क्या है? एक्स प्लांट क्या है? प्लांट का पार्ट है जिसको यूज़ किया जा रहा है। प्लांट पार्ट जिसको यूज़ करते हैं हम लोग टिश्यू कल्चर के लिए, जिसको यूज़ करते हैं टिश्यू कल्चर के लिए, जिसको हम लोग टिश्यू कल्चर के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो रूट का पार्ट हो सकता है, स्टेम का हो सकता है या लीफ का हो सकता है, ठीक है। तो हमने कहा कि हमने एक्स प्लांट को ले लिया, ठीक। फिर हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये एक्स प्लांट को जब हम लोग इस कल्चर के अंदर डालते हैं तो ये एक्स प्लांट यानी कि छोटा सा टिश्यू, जैसे हमने कहा था कि यहाँ पर हमने छोटा सा टिश्यू डाल दिया, यानी कि ये क्या है? एक्स प्लांट है। ये रूट का, स्टेम का, लीफ का, किसी का भी पार्ट हो सकता है। अब ये बराबर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा, ग्रोथ कर लेगा, क्या करेगा? ग्रोथ कर लेगा। अभी इसके बारे में और बात करेंगे। फिर हमने कहा था कि क्योंकि हमारा ये एक्स प्लांट सोमैटिक सेल है, हमारा ये एक्स प्लांट क्या है बेटा? सोमैटिक सेल है। प्लांट में दो तरीके की सेल्स होती हैं, सोमैटिक सेल्स होती हैं और जनरेटिव सेल्स होती हैं, जर्म सेल्स यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स। प्लांट में दो तरीके की सेल्स होती हैं प्लांट में दो तरीके की सेल्स होती हैं। एक तो होती है सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स वो होती है जो कि रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेती हैं, जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेती हैं, वो सारी सोमैटिक सेल्स होती हैं, जैसे कि रूट, स्टेम और लीफ। और एक होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स जैसे कि बीज। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा? एक्स प्लांट सोमैटिक सेल से नया प्लांट बनाया जा रहा है। एक्स प्लांट क्या है? सोमैटिक सेल्स है। एक्स प्लांट क्या है बेटा? एक्स प्लांट क्या है? सोमैटिक सेल्स। क्योंकि टिश्यू कल्चर में सोमैटिक सेल्स से नए पौधे बनाए जाते हैं, सोमैटिक सेल से बनाए जाते हैं, इसीलिए उन नए पौधों को क्या कहते हैं? सोमा क्लोन्स। क्या कहते हैं? सोमा क्लोन्स। इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं उनको? सोमा क्लोन्स। सोमा क्लोन्स, इसका मतलब सोमा क्लोन्स क्या है? हमने कहा टिश्यू कल्चर से हज़ारों पौधे बनाए थे। ये हज़ारों पौधे क्या हैं? सोमा क्लोन्स हैं। ये हज़ारों पौधे क्या हैं? सोमा क्लोन्स हैं। क्यों? क्योंकि सोमैटिक सेल्स यानी सोमा का मतलब
मतलब है सोमैटिक, सोमा का मतलब सोमैटिक सेल, और क्लोन का मतलब आइडेंटिकल, क्लोन्स का मतलब आइडेंटिकल यानी एक जैसी। क्योंकि हम प्लांट के पार्ट से सभी पौधे आइडेंटिकल बन रहे हैं, हम जिस टिश्यू को ले रहे हैं वो टिश्यू ग्रोथ करेगा और बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसा ही एक नया प्लांट बना देगा। तो हमने कहा कि वो हज़ारों पौधे जो टिश्यू कल्चर से बनाए जा रहे हैं वो सोमा क्लोन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सोमा क्लोन्स। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सोमा क्लोन्स का मतलब है सोमैटिक सेल्स को टिश्यू कल्चर के लिए यूज़ करेंगे तो आइडेंटिकल प्लांट्स बनेंगे बहुत सारे, तो उनको कहेंगे सोमा क्लोन्स। क्लोन आपने पहले भी पढ़ा, क्लोन का मतलब है एक जैसे, ठीक है, एक जैसे पढ़ो। तो हमने बात की यहाँ पर सोमा क्लोन्स की, ठीक है, बात समझ रहे हैं बेटा। अब हम अगर ये बात करें कि ये टिश्यू कल्चर का प्रोसेस किया कैसे जाता है, तो बेटा हमने एक कल्चर बना लिया, एक कंटेनर के अंदर हमने कल्चर बना लिया। इस कंटेनर में हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे प्लांट हार्मोन्स जैसे कि ऑक्सिन, जिबरेलिन, सारे के सारे प्लांट हार्मोन्स करेंगे। अब क्या होता है कि यहाँ पर क्या किया जाता है, दो तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका होता है ये टिश्यू कल्चर का कि सारे के सारे ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, माइक्रोन्यूट्रिएंट सबको इसमें घोल दिया जाए, और एक सॉल्यूशन बन जाए जिसको हम लोग बोलेंगे सस्पेंशन कल्चर। क्या बोलेंगे? सस्पेंशन कल्चर, जिसमें कि सारे के सारे डिज़ोल्व कर दिए जाएं, सारे न्यूट्रिएंट्स डिज़ोल्व होंगे जिसमें, तो वो सस्पेंशन कल्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जब हम प्लांट को ग्रो करेंगे तो हम जो कल्चर ले रहे हैं उस कल्चर में हमने सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को घोल दिया है बेटा। क्या कर दिया? हमने सारे के सारे कल्चर को घोल दिया है बेटा। तो अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो ये कहलाएगा सस्पेंशन कल्चर। क्या कहलाएगा बेटा? सस्पेंशन कहलाएगा, ठीक। तो सस्पेंशन कल्चर कहलाएगा। लेकिन एक तरीका ये भी होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि इस कल्चर के अंदर एक जेली रख देते हैं। क्या रख देते हैं? एक जेली। ये जेली जो होती है ये अगार की जेली होती है। अगार आपने पढ़ा है ना, अगार एलगी की सेल वॉल जो है अगार की बनी होती है, तो वही अगार है। अगार की स्टेराइल जेली होती है। कैसी? स्टेराइल जेली, यानी कि जो खुद रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते थे, एक स्टेराइल जेली होती है, एक स्टेराइल जेली। तो हमने कहा कि एक स्टेराइल जेली के लिए, ये स्टेराइल जेली में सारी हार्मोन्स को सोखने की, एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। इस जेली ने क्या किया? ऑक्सिन, जिबरेलिन, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर दिया। और अब हमने इस जेली के ऊपर यहाँ पर रख दिया क्या? हमारा एक्स प्लांट। ये जो एक्स प्लांट हमने यहाँ इस जेली के ऊपर रखा है, ये जेली से एक्स प्लांट सारा का सारा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता रहेगा और एब्जॉर्ब करके ये एक टिश्यू का ग्रुप बन जाएगा, बड़ा सा। क्या बन जाएगा? टिश्यू का एक ग्रुप बन जाएगा, जिसको अब कहेंगे क्या? कैलस। क्या कहते हैं? कैलस। कैलस का मतलब क्या है? इर्रेगुलर मास ऑफ सेल्स का एक इर्रेगुलर ग्रुप बन गया है। इर्रेगुलर, अनियमित, कोई शेप नहीं है उसकी कोई शेप नहीं है, क्योंकि हमने तो छोटा सा टिश्यू डाला था जिसको हमने कहा एक्स प्लांट। फिर उसने जेली में से अगार की जेली से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करा, ग्रोथ करना शुरू कर दिया और वो टिश्यू हो गया बड़ा। अब उस टिश्यू के ग्रुप को हमने कहते हैं, सेल्स के ग्रुप को हमने कहते हैं जो बड़ा हो चुका है, अब डिवीजन करके उसको कहते हैं कैलस। क्या कहा? कैलस। इसीलिए जब अगार को यूज़ करते हैं कल्चर में तो ये कहलाता है कैलस कल्चर। ठीक है बेटा, कैलस कल्चर जब अगार को यूज़ करेंगे, जब डिसॉल्व फॉर्म में जब डिसॉल्व कर देंगे तब वो कहलाएगा क्या? सस्पेंशन कल्चर।
ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हम लोग इस तरीके से ये आप बहुत सारे टिश्यू इसमें डाल सकते हैं, हज़ारों टिश्यू डाल सकते हैं। इसके अंदर जितने टिश्यू डालेंगे उतने टिश्यू ग्रोथ करते रहेंगे। बस एक काम ये करना होता है कि जब हमें लगता है कि रूट को ग्रो करना है तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा कर लेते हैं। जब हमें लगता है कि सेल्स की ग्रोथ ज़्यादा करनी है तो साइटोकिनिन को ज़्यादा कर देते हैं। जब हमें लगता है स्टैम की ग्रोथ करनी है तो भाई गिबरेलिन को ज़्यादा करो। तो इस तरीके से हार्मोन्स की मात्रा को बढ़ाया जाता है और प्रोवाइड किया जाता है इस कल्चर के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से ये टिश्यू कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। आप ये देखिए कि इस टिश्यू कल्चर के अंदर हम हज़ारों पौधों को ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि टिश्यू कल्चर जो होता है, ये टिश्यू कल्चर में जब ये सारे मतलब जब प्लांट ग्रोथ कर रहे हैं, इसके अंदर टिश्यू ग्रो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता चला जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा भी आता होगा कि सारे के सब तो लिमिटेड है भाई, इतने में ही तो खुला हुआ है वो, तो ऐसा भी होता है कि ना सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब कर चुका, अब न्यूट्रिएंट की कमी होने लगी, तो हम लोग क्या करते हैं, इस टिश्यू को दूसरे कल्चर में ट्रांसफ़र करते हैं, नए कल्चर में ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। उस नए कल्चर में ट्रांसफ़र करते हैं और उस नए कल्चर में वही सारी कंडीशन उसको फिर से मिलती हैं, तो वो फिर से ग्रोथ करना शुरू कर देता है। बात समझ में आ रही है? टिश्यू कल्चर का ये प्रोसेस है, ये टिश्यू कल्चर का प्रोसेस है। कल्चर बनाइए, आप उसमें न्यूट्रिएंट्स को डालिए, आप उसमें प्लांट हार्मोन्स को डालिए और एक्स प्लांट को डाल दीजिए। एक्स प्लांट धीरे धीरे ग्रो करेगा, कैलस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैलस कहलाएगा। कल्चर दो तरीके का हो गया, सस्पेंशन घुलित फॉर्म में, डिज़ोल्व फॉर्म में, और एक डिज़ोल्व फॉर्म में, और दूसरा हो गया आपका कैलस कल्चर, जिसमें हम लोग अगार अगार की जेली को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बात अब यहाँ पर आती है, इसमें जो केमिकल्स डाले जाते हैं बेटा, हार्मोन्स क्या हैं? केमिकल्स हैं। हार्मोन्स क्या हैं बेटा? केमिकल्स हैं। तो इसमें जो केमिकल्स डाले जा रहे हैं, उन केमिकल्स की वजह से ये जो सोमा क्लोन बन रहे हैं, अब हम लोग ये बात कह सकते हैं ना कि टिश्यू कल्चर से क्या बन रहे हैं? सोमा क्लोन्स। हम अब ये बात कह सकते हैं ना, ये स्टेटमेंट हमारा हो सकता है कि टिश्यू कल्चर से क्या बन रहे हैं? सोमा क्लोन्स। क्यों? क्योंकि सोमैटिक सेल्स को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सोमैटिक सेल्स को यूज़ कर रहे हैं और वो सोमैटिक सेल्स ग्रोथ करके आइडेंटिकल प्लांट्स को बना रही है, इसीलिए उनको सोमा क्लोन्स कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं कि वो सोमा क्लोन्स जो बन रहा है उनमें किसी में म्यूटेशन हो जाता है, किसी में म्यूटेशन हो जाता है, हो सकता है। तो अगर सोमा क्लोन्स में म्यूटेशन होता है, अगर सोमा क्लोन्स में म्यूटेशन इन सोमा क्लोन्स किस वजह से हो सकता है? कभी कभी कुछ केमिकल्स रिएक्ट करेंगे अगर किसी प्लांट से, तो उसमें म्यूटेशन हो सकता है बेटा, सेल डिवीजन में टाइम पर ना। तो म्यूटेशन इन सोमा क्लोन्स कॉल्ड क्या कहते हैं? सोमा क्लोनल वेरिएशंस। सोमा क्लोन्स में जो वेरिएशंस हो जाते हैं, यानी कि सोमा क्लोन्स में जो म्यूटेशंस हो जाते हैं इसमें पड़े केमिकल की वजह से, उन वेरिएशंस को कहते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशंस। क्या कहते हैं? सोमा क्लोनल वेरिएशंस। क्या कहते हैं बेटा? सोमा क्लोनल वेरिएशंस, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि टिश्यू कल्चर के फ़ायदे क्या क्या हैं, टिश्यू कल्चर के लाभ क्या क्या हैं। तो टिश्यू कल्चर के क्या क्या फ़ायदे हो गए? देखिए, टिश्यू कल्चर के फ़ायदे आपको मैं बताती हूँ। टिश्यू कल्चर के एक फ़ायदा तो ये है कि बिना किसी सीज़न के भी आप, अगर कोई सीजनल प्लांट है तो वो तो ग्रो कर ही जाएगा, लेकिन अगर किसी प्लांट का सीज़न नहीं है तो विदाउट सीज़न, बिना किसी सीज़न वाला प्लांट भी आप बना सकते हैं किसी भी सीज़न में। क्यों? क्योंकि आपको तो आर्टिफिशियल कंडीशंस को प्रोवाइड करना है केवल, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपको ज़्यादा अटेंशन पे करने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती कि भाई सिंचाई करनी है कि खाद डालनी है या कीड़ों से बचाना है, तो ये सब चीज़ें नहीं होती। तो अटेंशन पे कम अटेंशन पे करना होता है। इसमें कम जगह में हज़ारों पौधे बना सकते हैं आप, एक जैसे पौधे बना सकते हैं। और सबसे अच्छा जो फ़ायदा है, सबसे अच्छा जो इसका एडवांटेज है टिश्यू कल्चर का, सबसे अच्छा एडवांटेज जो है
वो ये है कि डिजीज फ्री प्लांट बना सकते हैं इससे, डिजीज फ्री प्लांट्स बनाए जा सकते हैं इससे। ठीक है, क्या एडवांटेज टिश्यू कल्चर का, इससे डिजीज फ्री प्लांट्स बनाए जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिजीज फ्री प्लांट बनाए जा सकते हैं। क्यों डिजीज फ्री प्लांट जा सकते हैं, कैसे बनाए जा सकते हैं बेटा, ये वाली बात अब हम लोग करेंगे। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर का एडवांटेज ये हुआ कि इससे डिजीज फ्री प्लांट बनाए जा सकते हैं। डिजीज फ्री प्लांट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लांट का शूट, एपिकल या शूट एक्सिलरी, मेरिस्टेम को, शूट एपिकल या एक्सिलरी मेरिस्टेम को डिजीज फ्री प्लांट बनाने के लिए यूज करते हैं। जानते हैं बेटा, शूट एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल क्या, ये स्टेम है, स्टेम की जो टिप है ये कहलाएगा क्या, शूट एपेक्स होता है, और एक्सिलरी क्या है, यहाँ पर होते थे, यहाँ पर ये पत्ती निकल रही है तो ये क्या है, एक्सिलरी पार्ट हो गया। तो हमने कहा कि शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल पार्ट कौन सा होगा, ऊपर का है ना, एपिकल पार्ट जैसे कि स्टेम है, ये ऊपर का पार्ट, ये वाला क्या है, एपिकल। तो बेटा अगर सपोज कि किसी प्लांट में डिजीज लगी हुई है, हमने कहा कि ये है प्लांट है ना, तो हमने कहा इसमें कोई वायरस लगा हुआ है इस प्लांट के अंदर, इस प्लांट के अंदर वायरस लगा हुआ है, लेकिन हमें तो बिल्कुल ऐसा ही प्लांट चाहिए। अब क्या किया जाए, ये वाला प्लांट है जिसमें कि वायरल डिजीज़ लगी हुई है, तो हमें चाहिए कि हम तो सेम ऐसा ही पौधा बनाना चाहते हैं, तो हम ऐसा सेम पौधा टिश्यू कल्चर के थ्रू बना सकते हैं। कैसे, ये जो होता है ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है, शूट एपिकल मेरिस्टेम है इसका। शूट एपिकल मेरिस्टेम पर वायरस नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि शूट एपिकल मेरिस्टेम बहुत ही तेजी से ग्रो करता है। मेरिस्टेम है ना, मेरिस्टेम है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो बहुत ही तेजी से ग्रो करता है, पता है आपको, आप एनाटॉमी पढ़ चुके हैं बेटा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेजी से ग्रो करते हैं, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, इतनी तेज़ी से ग्रो करता है कि वहाँ तक वायरस इतनी जल्दी पहुँच नहीं पाता। तो वायरस यहाँ शूट एपिकल मेरिस्टेम तक नहीं पहुँच पाता, इसीलिए हम लोग शूट एपिकल मेरिस्टेम को यूज़ करते हैं, शूट एपिकल या एक्सिलरी को, किसी को भी, क्योंकि मेरिस्टेम तो मेरिस्टेम ही है जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। वायरस इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाता, ये बढ़ता चला जा रहा है लेकिन वायरस आगे तक ग्रो नहीं कर पाता। इसीलिए हम डिजीज़ फ्री प्लांट बनाने के लिए शूट एपिकल मेरिस्टेम को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें सेम ऐसा ही प्लांट चाहिए, आइडेंटिकल प्लांट चाहिए। तो हम इसका मेरिस्टेम लेंगे, टिश्यू कल्चर डालेंगे और हम ऐसे ही कई सारे पौधे फिर बना सकते हैं बेटा। छोटा सा टिश्यू ले लेंगे, कई सारे टिश्यू ले लीजिए आप उसके, उनसे आप आइडेंटिकल बहुत सारे इस तरीके के पौधे बना सकते हैं और डिजीज़ फ्री प्लांट बना सकते हैं। कैसे प्लांट बना सकते हैं, डिजीज़ फ्री प्लांट, कैसे प्लांट बना सकते हैं, डिजीज़ फ्री प्लांट बना सकते हैं। बात समझ आ रही है बेटा। टिश्यू कल्चर का सबसे अच्छा एडवांटेज है डिजीज़ फ्री प्लांट बना सकते हैं। ठीक है, ठीक, एक और आपको मैं बताती हूँ। ठीक है, ये डिजीज़ फ्री प्लांट वाला एडवांटेज होता है, हम लोग किस तरीके से डिजीज़ फ्री प्लांट बना सकते हैं। तो मेरिस्टेम को यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये क्या कहलाता है, मेरिस्टेम कल्चर कहलाएगा, मेरिस्टेम कल्चर क्या कहलाएगा, मेरिस्टेम कल्चर। ठीक है, अब इसी में मैं आपको बताने जा रही हूँ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, एक सोमैटिक सेल, कोई
किया। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन आप लोग सब लोग समझते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है क्रॉस करवाना। एक सोमैटिक सेल ये है, एक सोमैटिक सेल ये है, ये क्या है? सोमैटिक सेल्स हैं। इन दोनों सोमैटिक सेल्स का हमें हाइब्रिडाइजेशन करवाना है, यानी कि ये प्लांट है, प्लांट की सेल से सोमैटिक सेल से, प्लांट की सोमैटिक सेल से इन दोनों सेल्स का हाइब्रिडाइजेशन करवाना है। क्या करवाना है? हाइब्रिडाइजेशन करवाना है। तो प्लांट सेल है, तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि प्लांट सेल की वॉल को, सेल वॉल को रिमूव करना पड़ेगा, यानी प्लांट सेल की सेल वॉल को हटाना पड़ेगा। तो प्लांट सेल की सेल वॉल को कैसे हटाएंगे? सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज की, पैक्टिन की। तो हम लोग सेल वॉल को हटाने के लिए कौन से एंजाइम यूज़ करेंगे? कौन से एंजाइम यूज़ करेंगे? सेल वॉल को हटाने के लिए हम लोग सेलुलेज और पैक्टिनेज, सेल वॉल को हटाएंगे कैसे? एंजाइम यूज करेंगे, सेलुलेज और पैक्टिनेज। सेल वॉल हट गई। सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन तो आपको मालूम है कि प्रोटोप्लाज्म की आउटर लेयर होती है बेटा। सेल वॉल क्या होती, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? प्रोटोप्लाज्म की आउटर मेम्ब्रेन होती है। अब सेल वॉल हट चुकी है, अब आ गया यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म। अब क्या होता है? इनका करा दिया गया फ्यूजन। क्या करा दिया गया? इनका करा दिया गया क्या? फ्यूजन कराया गया बेटा, है ना। आप बात को समझिएगा, इनका जो फ्यूजन होता है, इनका जो फ्यूजन होता है बेटा, इनके फ्यूजन के लिए इनका कराया जाता है फ्यूजन। इनके फ्यूजन के लिए या तो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड किया जाता है ना, करंट पास किया जाएगा तो इनका फ्यूजन होगा, या पॉली इथाइल ग्लाइकोल का यूज़ किया जाएगा इनके हाइब्रिडाइजेशन के। किसका यूज़ किया जाएगा? पॉली इथाइल ग्लाइकोल का यूज़ किया जाएगा इनके फ्यूज़न के लिए। तो इनका फ्यूज़न हुआ इस तरीके से, देखिए। ये इनके दोनों के प्रोटोप्लाज्म मिल गए, इन दोनों के प्रोटोप्लाज्म मिल गए, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न हो गया, लेकिन न्यूक्लियस का फ्यूज़न नहीं हुआ। क्या हुआ? इन दोनों का फ्यूजन हुआ, इन दोनों के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया, लेकिन न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो फ्यूजन होता है, ये हम लोग जब हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो ये एक तरह से हाइब्रिड बन गया कि नहीं, लेकिन इसको क्या कहते हैं? हाइब्रिड की जगह इसको कहते हैं साइब्रिड। क्या कहते हैं? साइब्रिड। साइब्रिड का मतलब साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है, साइटोप्लाज्म का मिक्सचर, ऐसे कर लीजिए आप। हाइब्रिड का मतलब, हाइब्रिड किसको कहेंगे? हाइब्रिड कहेंगे जब न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे तो हाइब्रिड बनेगा। बल में हाइब्रिड का मतलब दो चीज़ों का मिक्सचर। तो यहाँ तो मिक्स नहीं हो, केवल क्या हुआ? प्रोटोप्लाज्म मिक्स हुआ है, साइटोप्लाज्म मिक्स हुआ है, साइटोप्लाज्म मिक्स हुआ है तो साइब्रिड कह दिया। क्या कह दिया? साइब्रिड कह दिया। इस तरीके से सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। और इस तरीके से सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से क्या बनते हैं? सोमैटिक हाइब्रिड बन जाते हैं, सोमैटिक हाइब्रिड बनाए जाते हैं। इस तरीके से क्या बनाए जाते हैं? सोमैटिक हाइब्रिड बनाए जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये वाली सेल जो है वो टमाटर की सेल थी, काय की सेल थी? टोमेटो की सेल थी। हम मान लेते हैं कि ये वाली सेल जो है वो टोमेटो की सेल थी और ये वाली सेल जो है पोटैटो की यानी आलू की सेल थी। ऐसा किया जा चुका है बेटा, ऐसा किया जा चुका है। ये टमाटर की सेल है, ये पोटैटो, ये आलू की सेल है।
दोनों को हाइब्रिडाइज करवा दिया, सोमैटिक हाइब्रिड बन गया। इस तरीके से जो सोमैटिक हाइब्रिड बना, टमाटर और पोटैटो से मिलकर जो सोमैटिक हाइब्रिड बना उसको कहा गया पोमैटो। क्या कहा गया? पोमैटो। लेकिन पोमैटो टमाटर और पोटैटो से मिलकर बना पोमैटो, लेकिन इस पोमैटो जो सोमैटिक हाइब्रिड बनाया गया पोमैटो, इसको ज़्यादा साइंटिस्ट ने ज़्यादा मतलब एक्सेप्ट नहीं किया। इस तरीके से जो हाइब्रिड बनाया गया उसमें ज़्यादा उसको एक्सप्रेस नहीं किया गया कि इस तरीके से जो पोमैटो बनाया गया उसमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं थे और ज़्यादा यूज़फुल नहीं था, उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया, तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, लेकिन इस तरीके से सोमैटिक हाइब्रिड बनाए जा सकते हैं। सोमैटिक हाइब्रिड अलग अलग स्पीशीज़ के अलग अलग वैरायटी के बना लीजिए बेटा। ठीक है, तो ये पोमैटो बनाया गया था सोमैटिक सेल से टोमेटो और पोटैटो की। बेटा यहाँ से सिर्फ इस चैप्टर में से NCERT से ही सब कुछ आता है, आपको टोटल मिला के पूरी NCERT को पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर खत्म हुआ है, मैं आपको एक बार NCERT से बता रही हूँ कि क्या लिखा हुआ है, देख लेते हैं एक बार। अच्छा, मैंने आपको टोटिपोटेंट सेल बता दिया था। टोटिपोटेंट सेल कौन सी होती हैं? टोटिपोटेंट सेल वो होती हैं जिसमें डिवीज़न करने की क्षमता होती है। टोटिपोटेंट सेल वो होती हैं जिसमें डिवीज़न करने की क्षमता होती है। ठीक है, हमने उसने ये पढ़ा था बेटा, सोमा क्लोन्स वगैरह हमने सब पढ़ लिया था। ठीक है, देखिए यहाँ नीचे पेज नंबर 177 पर, पेज नंबर 177 पर सेकंड पैराग्राफ, ये मैंने आपको सब एक्स प्लांट टिश्यू कल्चर, सोमा क्लोन्स ये सब बता दिया था बेटा आपको मैंने। हम 177 पेज पर सेकेंड पैराग्राफ है ये। एनदर इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द मैथड इज़ द रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम डिजीज्ड प्लांट, है ना। डिजीज्ड प्लांट को सही करने के लिए, यानी डिजीज प्लांट को हेल्दी बनाने के लिए, यानी सीधी सीधी बात है डिजीज फ्री प्लांट बनाना है हमें। इवन इफ द प्लांट इज़ इन्फेक्टेड विद वायरस, मतलब यहाँ तक कि वायरस इतनी तेज़ी से ग्रो करता है, लेकिन फिर भी अगर हम वायरस फ्री प्लांट भी बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं इसे। मेरिस्टेम एपिकल और एक्सिलरी इज़ फ्री ऑफ वायरस। अगर हम डिजीज़ फ्री प्लांट, यहाँ तक कि वायरस से फ्री प्लांट को बनाना चाहते हैं तो भी हम एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टेम को यूज़ कर सकते हैं, जो कि वायरस से फ्री होता है, उसके पास वायरस नहीं पहुँच पाता। क्यों नहीं पहुँच पाता अभी बताया मैंने आपको, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता है। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है और एक्सिलरी मेरिस्टेम जो होता है बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता है, वायरस वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। ठीक है, हैंस वन कैन रिमूव द मेरिस्टेम एंड ग्रो इट इन विट्रो। इन विट्रो आपको मालूम है बेटा ना, इन विट्रो यानी आउट ऑफ द सेल, और इन विवो यानी इन द सेल। ठीक है, इन विट्रो टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट। इन विट्रो यानी बाहर के आर्टिफिशियल मीडियम में, एनवायरमेंटल मीडियम में हम इसको ग्रो करते हैं। साइंटिस्ट हैव सक्सीडेड इन कल्चरिंग मेरिस्टेम ऑफ बनाना। ये एग्जाम्पल याद करने हैं आपको, ये एग्जाम्पल याद करने हैं। बनाना, शुगर केन और पोटैटो, बनाना, शुगर केन और पोटैटो को मेरिस्टेम कल्चर से उगाया जा चुका है। बनाना, पोटैटो यानी केला, आलू और शुगर केन गन्ने को उगाया जा चुका है, मेरिस्टेम कल्चर से बनाया जा चुका है। डिजीज़ फ्री। साइंटिस्ट हैव even isolated single cells from plant and after digesting their cell wall have been able to isolate naked protoplast surrounded by plasma membrane। ठीक है, साइंटिस्ट जो हैं वो आर्टिफिशियल मीडियम में प्रोटोप्लाज्म का भी फ्यूज़न कर चुके हैं। नेकेड प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या है? वो प्रोटोप्लाज्म जिसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल रहित, उसको कहते हैं नेकेड प्रोटोप्लास्ट। आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट ईच हैविंग अ डिज़ायरेबल करेक्टर। दोनों के पास कोई ना कोई डिज़ायरेबल करेक्टर है। ठीक है ना, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ी है दो सेल, इनके पास कोई ना कोई डिज़ायरेबल करेक्टर है। हो सकता है इसके पास कुछ अच्छा करेक्टर और अच्छे जीवन से, इसके पास में कोई दूसरा करेक्टर, हम चाहते हैं दोनों करेक्टर हमें एक में मिल जाए, इसीलिए ये पोमैटो को बना दिया गया। ठीक है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं हो पाया, इसलिए साइंटिस्ट ने नहीं बना। देखिए, दीज हाइब्रिड्स आर कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिड। इसको क्या कहते हैं? सोमैटिक हाइब्रिड कहलाते हैं। वाइल द प्रोसेस इज कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सिंगल सेल को यूज़ किया जाता है। किसको? सिंगल सेल को, है ना, एक ही सेल को जो यूज़ करेंगे तब तो सेल वॉल को हटाएंगे बेटा। इमेजिन अ सिचुएशन व्हेन अ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो इज फ्यूज्ड विद दैट ऑफ पोटैटो। इमेजिन करिए कि पोटैटो के प्रोटोप्लास्ट को
टोमेटो के टमाटर के प्रोटोप्लास्ट को आलू के प्रोटोप्लास्ट के साथ फ्यूज करा दिया एंड देन दे आर ग्रोन टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड प्लांट कंबाइनिंग टोमेटो एंड पोटैटो कैरेक्टरिस्टिक। और उसमें दोनों के लक्षण आ गए, आलू में भी आ गए, टमाटर के भी आ गए लक्षण। वेल दिस हैज़ बीन अचीव्ड रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ टोमेटो। और क्या बन गया? टोमेटो बन गया। Unfortunately, this plant did not have all the desired combination of characteristics for a commercial utilization। लेकिन ये जो टोमेटो बना इसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन नहीं हो सका। कमर्शियल यूटिलाइजेशन का मतलब है इसको ज़्यादा बिजनेस के तौर पर इसको यूज़ नहीं किया जा सका, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने, तो इसको कमर्शियल यूज़ इसका नहीं हो पाया। ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर आपका होता है ख़त्म। ठीक है, इस चैप्टर को पूरा और एनसीईआरटी से आप लोग पढ़िएगा बेटा, सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। प्लांट ब्रीडिंग आपका ये चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ठीक है, अच्छी तरह से समझिएगा कि सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन हमने क्या बताया। ठीक है बेटा, ठीक। टिश्यू कल्चर ये प्लांट ब्रीडिंग वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सारे क्वेश्चंस में एनसीईआरटी से बनेंगे, अलग से कुछ भी नहीं ऐसा होता। अब क्वेश्चन लगाइएगा। अब इसके बाद हम लोग ह्यूमन वेलफेयर वाला जो चैप्टर है, ह्यूमन वेलफेयर और माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर वाला जो चैप्टर है, वो माइक्रोब्स वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है।